हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MKS नॉलेज पर, जिस पर आज हम गणित का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम पार्ट 3 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 भी पढ़ चुके हैं और पार्ट 1 भी पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं पार्ट 3 को फिर से पढ़ना तो आप हमारे चैनल पर जाइए और अपना पार्ट 3 पढ़ लीजिए। फिर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आपको नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर टिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद एक घंटी आएगी, उस घंटी पर आपको प्रेस कर देना है, जिससे कि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। देखिए करना कैसा है, मैं अभी आपको नीचे दिखाता हूँ करना किस तरह से। सेम आपको इसी तरह कर देना है। देखिए, ऐसा करने से आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो आज हम जानेंगे विभाज्यता। बहुत दिनों से बच्चे चाहते थे कि एक वीडियो विभाज्यता के ऊपर बनाया जाए, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने चैप्टर में ही इसका एक पार्ट बना कर डाल दें। तो आज हमने शुरू करना चाहा कि विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। किसी भी संख्या की विभाज्यता की जांच हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आज मैं आपको विभाज्यता की जांच करना सिखाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको रटवा दूंगा। इस बात से फिक्र रहो, आप कभी भूलोगे नहीं, इतने आसान तरीके से बताऊंगा। सब कुछ बताऊंगा कि इस तरह से डिवाइड करना है, कैसा होता है, क्यों होता है, सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है। और जो भी छात्र हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं वो बेझिझक आइए अपने चैनल MKS नॉलेज के टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने भी वीडियो मैंने आपके लिए, मोस्टली आप ही लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस जो कि क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, डाले हैं, बनाए हैं, उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 3 आप देखना ना भूलें, क्योंकि आप पार्ट 3 देखेंगे तभी आपको ये समझ आएगा। तो बनाए रहिए, अपनी रेगुलर कंटिन्यू रहना आपको। यहाँ पर कोई कहीं नहीं जाएगा, डेली क्लास लेनी है, देखना है। और अगर आपको पसंद आ रहा है या आपको अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी नज़र आ रही है तो आप मुझसे अपनी कमी, मेरी कमी मुझे बताइए, मैं उसको ज़रूर सुधारने का प्रयास करूँगा। बस दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा आप ज़रूर देखना, वीडियो पूरा देखना और स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप कर देते हो फिर कहते हो कि सर हमारे समझ में नहीं आया। आप अगर स्किप करोगे तो समझ में कैसा आएगा? वीडियो को आप बीच में काट काट कर देखते हो तो समझ नहीं आता है। आपने पूरा वीडियो देखना है। मैं जानता हूँ कि आपको ये सब आता है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। आपका जो पढ़ा लिखा, जो आपने याद कर रखा है, वो एक फिर से रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज होने से क्या होता है कि हमारा जो रिवाइज करा हुआ होता है वो हमारा और भी मजबूत हो जाता है, हमें खूब अच्छे से याद हो जाता है। और देखिए, मैं मानता हूँ क्या इस टाइम पर अगर कंपटीशन में बैठना है तो आपको कंटिन्यू तो रहना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि रिवाइज करने से हमारी जो क्षमता होती है याद करने की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने डेली वीडियोस को देखना है, स्किप करने से कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। आप वीडियो को पूरा देखो, 30 मिनट, 20 मिनट, 25, 20, 30 मिनट का वीडियो होता है, उसमें आपका क्या जाता है, आप पूरा वीडियो देखो तो कम से कम आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपका रिवाइज तो होगा। बस आपको सिंपली बैठ के देखता रहना है। बोलने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप तो बैठे रहिए, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप सुनिए बेफिक्र होकर। चलिए देखते हैं। आज पढ़ेंगे हम विभाज्यता की जांच करेंगे नंबर की, ठीक। उससे पहले फिर से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और व्हाट्सअप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हो, कोई भी मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है तो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप दिया है, आप वहाँ पर आइए। वहाँ पर एडमिन जो है, जो ग्रुप ऑनर है, जो मैंने बनाया है, तो आप मुझे वहाँ पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, आज हम जानेंगे विभाज्यता की जांच के बारे में। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार फिर से बोर्ड पर नज़रें गड़ा कर देखना है, कोई इधर उधर ताका झाकी नहीं करेगा, बिल्कुल साइलेंट मूड में होकर पढ़ना है, एकदम सीरियसली। देखिए, पढ़ेंगे हम पहला नियम 2 से विभाज्यता। कितने से पढ़ेंगे?
2 से विभाज्यता। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, मैं जानता हूँ आप लोगों को आता है, लेकिन आप फिर भी अपने लिए ना सही एक बार अपने जो ड्रीम्स देखें, जो आपने अपना टारगेट रखा है, उसके लिए पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। स्किप करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और थोड़ा चेहरे पर स्माइल लगा करिए, हंसते रहना अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नो टेंशन होकर पढ़िए। खुदा ने अगर यहाँ भेजा है तो ज़रूर वो तुम्हें किसी न किसी मुकाम तक पहुँचाएगा। ये मेरी तमन्ना है कि आप लोग जल्दी ही सक्सेस हो जाएं। बस मेरा थोड़ा सा सहारा आपको मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अच्छा तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन आपके लिए मेहनत करता हूँ और करता रहूँगा। आप चाहे बुरा समझो या अच्छा, वो आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, जो भी हो कर ही लेना, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है, यदि दी गई संख्याओं के यूनिट डिजिट, यदि दी गई संख्या का अंक यूनिट डिजिट इकाई अंक या तो सम हो या 2 से विभाजित हो। क्या हो? या तो सम हो या 2 से विभाजित हो। लिख देते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, इस तरह से दिखा देते हैं एक बार लिखकर। यूनिट डिजिट देख लेते हैं एक बार। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए बताइए? या तो यूनिट डिजिट इवन हो, इवन आप जानते हो, इवन नंबर क्या होते हैं? सम। या तो यूनिट डिजिट सम हो या 2 से विभाजित, 2, 8, 6 जानते हो ना, 2, 8, 6, 4 और कितना होता है? 0, यानी कि 2, 4, 6, 8, 0। या देखिए मैं फिर से बताता हूँ, 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक का मान या तो 2 से विभाजित हो या फिर इनमें से कोई एक हो, या तो 2 से विभाजित हो या इनमें से कोई एक हो, या फिर क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। सम संख्याएं मैं पढ़ा चुका हूँ, सम संख्याएं क्या होती हैं हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। सम संख्याओं के बारे में कि सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता चुका हूँ। सम संख्याएं वह होती हैं जो, बताइए सम संख्याओं की परिभाषा मैंने क्या बताई थी? मैंने कहा था सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1 नहीं आएगा, 0, 2, 4, 6, यानी कि 2 का गैप देते हुए हम चले जाएंगे। 0 भी क्या है? एक, बताइए 0 क्या है? सम संख्या है, विषम है दोस्तों, सम संख्या है, क्योंकि 0 किसी संख्या के लास्ट में लग जाता है तो वह संख्या सम बन जाती है। देखिए मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मैंने वीडियोस बना दिए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपके लिए बना दिया है, आप वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी देख लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मैंने लिखा, इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने एग्ज़ाम्पल लिखा इसका, शायद आपको ये नज़र नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, हम इसको चलाते नहीं, हम दूसरा मार्कर लेते हैं, हम ब्लैक से पढ़ेंगे। देखिए मैंने लिखा 60, 16 2 से विभाजित हो जाएगा, 30 बढ़ जाएगा। ऐसे ही मैंने लिखा 7, 3, 9, 2, तो ये क्या है? 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हमें एक सम संख्या मिल गई। सम संख्याएं क्या होती हैं आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाकर हमारे चैनल पर। देखिए दूसरा लिखा मैंने 7, 6, 9, 2, 3। अब बताइए क्या ये 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है, आप पढ़ चुके हो कि जिस संख्या के यूनिट डिजिट, जिस संख्या का इकाई अंक या तो सम हो या फिर इनमें से कोई एक हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो शायद आप लोग समझ चुके हो, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि वह संख्या जिस संख्या के यूनिट डिजिट
या तो 1 हो, सॉरी सम हो, या फिर इनमें से कोई एक हो। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर इनमें से कोई एक नंबर पाया जाता है तो वह संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। आगे देख लेते हैं, आगे जानेंगे हम 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम, दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी वीडियो को छोड़ कर ना जाए, स्किप ना करें ताकि उनको बाद में परेशानी हो। इसलिए मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है। स्किप करेंगे तो आपका ही नुकसान है, फिर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसको मिटा देते हैं, आगे देखेंगे हम 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए दोस्तों 3 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, अंक मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं, हम ये पहले ही जान चुके हैं, पहले पार्ट 1 में हम जान चुके हैं। तो पार्ट 1 में हम ये जान चुके हैं। देखिए अब हम जानेंगे 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए कैसे, बहुत आसान है आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, किसका योग, अंकों का योग, लिख लेते हैं एक बार, अंकों का योग, अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे देखिए मैंने लिखा, एग्जाम्पल लिया हमने 1338, एग्जाम्पल के लिया, एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1338, नज़र आ रहा होगा आपको, 1338 यानी कि 1338। तो इसमें देखेंगे हम संख्याओं के अंकों का योग। देखिए 1 2 3 4, कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो सिंपली हमने इसको कैसे लिखना है, 1 + 3 + 3 + 8, इस तरह से आपने लिख लेना है। फिर आपने इनका सम कर देना है, आपने इनको जोड़ देना है। देखिए जोड़ते कैसे हैं, 8 और 1 9 और 3 कितना होता है 12 और 3 कितना होता है 15। तो आप जान चुके हो 15। अब आप बिल्कुल निश्चित होकर बता सकते हैं कि 15 3 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि 15 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 15 के पहाड़े में तो पहले आ जाता है, 13 के पहाड़े में, सॉरी 13 बोल रहा हूँ, 3 के पहाड़े में तो 15 पहले ही मिल जाता है। कैसे मिलता है, 3 5 जा 15 होता है। देखिए मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो मैंने क्या दिया, इसको 3 से ये डिवाइड हो गया 5 बार। अगला एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 2 7 9 6 3। देखिए अब मुझे इसको चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपको लिख देना है 2 + 7 + 9 + 6 + 3। अब आपने इनको जोड़ देना है। देखिए जोड़ने का सबसे आसान तरीका, 3 6 और 3 9, 2 और 7 9 और 9 कितना हो गया 27। अब आप बिल्कुल जानते हो क्योंकि आप पढ़ चुके हो, 3 निमा 27, 3 9 27, आप पढ़ चुके हो। देखिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने लिया 6 7 5 8 9 2, इसको जोड़ेंगे हम। देखिए अब हम सिंपली डायरेक्ट जोड़ के देख लेते हैं। शायद आप यहाँ तक तो जान ही चुके हो किस तरह से जोड़ना है, एक बार फिर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। आपने 6 लिखना है, 7 लिखना है, प्लस आपने उसमें 5 ऐड कर देना है, +8 +9 +2, और आपने इसको सिंपली
जोड़ देना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? 2 और 8 कितना हुआ? बोलिए 2 और 8 10, 6 और 5 11, 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 और 9 बताइए 28 में 10 जोड़ा कितना हुआ? 38, एक कम कर दो 37। अब बताइए 37 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 37 तो पहले से एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर हमेशा 1 या फिर स्वयं से डिवाइड होते हैं। आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे जानेंगे हम 4 से विभाजकता का नियम। क्या पढ़ेंगे? 4 से विभाजकता का नियम क्या होता है। तो 4 से विभाजकता का नियम शायद आप सभी पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार आपको दिखाई देते हैं 4 से किस तरह से हम किसी भी नंबर को विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों कहीं मत जाना, मैं आपको लास्ट में इनको याद करने का तरीका बताऊंगा, आपको कैसे याद रखना है इनको। बहुत आसान मेथड है, किसी भी संख्या को आप बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हो। देखिए आपने कैसे याद रखना है। चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं 4 से विभाजकता का नियम। देखिए हम ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है। 4 से विभाजकता, देखिए 4 से विभाजकता या विभाजकता का नियम कहता है, एक बार मैं आपको बोल कर सुनाता हूँ। 4 से विभाजकता का नियम कहता है यदि दी गई संख्याओं के लास्ट 3 नहीं कितने होते हैं 2, यदि दी गई संख्या के लास्ट के 2 अंक या तो 4 से विभाजित हो या फिर क्या बोलते हैं इसको, बहुत मिला हुआ छोटी क्लास में अंडा मिला था, शून्य हो। याद रहेगा 4 अंडे मिलते हैं तो समझ लेना कि अंडे जो मिलेंगे लास्ट में 2 0 तो 4 से। जैसे देख लेते हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे? मैंने अभी क्या बोला था? मैंने बोला था लास्ट के यानी कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो या मतलब या फिर 00 हो, या तो 4 से विभाजित हो या फिर 2 क्या होने चाहिए, 2 0 होने चाहिए। देखिए 4 से विभाजकता आपको सिंपली याद रखनी है। 4 से विभाजकता ये कहती है, 4 से विभाजकता सिंपली आपको याद रखना है कि यदि दी गई संख्याओं के लास्ट के 2 अंक या तो 4 से डिविजिबल हो या फिर 0 हो, वह संख्या क्या कहलाती है? सॉरी दोस्तों, क्या कहलाती है वो संख्या? क्या नहीं कहलाती हैं, वो 4 से डिवाइड होती हैं। देखिए जान लेते हैं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, एक फ्लाई है जो कि बार बार कैमरे पर आकर बैठ रही है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। अब मैं उसको उड़ा तो नहीं सकता इतनी दूर से, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना। देखिए क्या होता है, 4 से विभाजकता का नियम चेक करते हैं। मैंने लिया एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल देखेंगे हम। सबसे अच्छा हमारे लिए एग्जाम्पल, प्रैक्टिकली हमें बहुत अच्छा समझ में आता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आता है। जैसे मैंने लिखा 72 788, 72 788। इसमें हमें बताना है क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे जांच करेंगे? देखिए विभाज्यता की जांच करने के लिए या तो लास्ट में 2 0 मिले या फिर लास्ट के अंक 4 से डिविजिबल हो। तो देखिए हम लास्ट के 2 नंबर उठा लेते हैं। हमने उठाए ये वाले 2 नंबर, ये कितने थे? 88। इसको हम 4 से भाग देते हैं
तो 4 2 और 4 दूना ये तो गया 22 बार, यानी 22 बार जा रहा है। इसका मतलब यह संख्या 4 से डिविजिबल है। देखिए मैंने नेक्स्ट लिखा, जैसे दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने 2 7 6 8 5 3। अब मेरे को इसमें विभाजकता की जांच करनी है। कैसे करूँगा मैंने अभी क्या लिखा था, लास्ट के 2 अंक लेने। देखिए मैंने यहाँ पर 2 अंक उठाए और सिंपली मुझे इनको 4 से डिवाइड करके देखना है। मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 सत्ता 4 एकन 4, 1 बचा, कितना हुआ 13, और 4 तिया 12, कितना बच गया 1 बच गया। इसका मतलब यह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए मैंने लिखा 21 700। अब मुझे चेक करना है क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है। तो हमारा रूल पहले ही हमने रूल लिख रखा है। क्या लिख रखा है, यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 जीरो हो तो वह संख्या अपने आप में 4 से डिविजिबल होगी। तो सिंपली हमें 00 दिखाई दिया तो संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। आगे देखते हैं। देखिए 4 से विभाजित के नियम में हमने सीखा कि यदि किसी या फिर दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के लास्ट के 2 अंक, कितने, लास्ट के 2 अंक, और हमने भी बताया था आपको अंक इधर से गिने जाते हैं, इधर से गिने जाते हैं। जैसे मैंने लिखा तो मैं इधर से गिनूंगा, इकाई दहाई सैकड़ा, इधर से गिनूंगा। ठीक, याद रखेगा, रखेंगे आप, सॉरी याद रखना। अंक हम किधर से गिनते हैं, अगर मैं इस तरह से गढ़ा हूँ तो अंक लेफ्ट से राइट की तरफ गिनेंगे, लेफ्ट टू राइट। ठीक, देखिए यहाँ तक हम सीख चुके हैं। हमने 2 का नियम जाना, 2 से विभाजकता कैसे करते हैं, 3 से कैसे करते हैं। अब हम 4 से भी सीख चुके हैं। तो अब हम जानेंगे 5 से विभाजकता का नियम। देखिए 5 से विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है। तो इसको डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे बोर्ड पर जगह बनी रहे। दोस्तों ये जो मेरा बोर्ड है थोड़ा सही नहीं है, इस पर बहुत देर में मिटता है, लेकिन फिर भी हम एडजस्ट कर लेंगे। देखिए अब हम जानेंगे 5 से विभाजकता का नियम। आपने वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कहीं जाना मत, वीडियो को पूरा देखना। अगर पसंद नहीं आए तो बेशक आप डिसलाइक ठोक देना, लेकिन वीडियो पूरा देख लेना, लाइक मत करना। मैं ये नहीं कह रहा, अगर आपको लगे कि हाँ मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो लाइक करना। ठीक, देखिए आइए बोर्ड पर आइए। बोर्ड पर देखेंगे हम 5। किससे जानेंगे आज हम, 5 से विभाजकता। 5 से विभाजकता सभी लोग जानते हैं। कैसे, आज वो भी जान जाएंगे जो पहली बार यहाँ पर आए। आज उनको भी सिखाकर भेजेंगे, उनको भी हम इंग्लिश हिंदी का मास्टर बना के भेजेंगे आज। देखिए 5 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। देखिए 5 से विभाज्यता की जांच बिल्कुल सिंपल है। आपने सिंपल याद रखना है, अगर यूनिट डिजिट 5 तो संख्या 5 से डिविजिबल, ठीक, या फिर 0, क्योंकि 5 के टेबल में 0 मिलता है तो संख्या के लास्ट में 0 है तो 5 से तो अपने आप ही डिविजिबल होगा। दूसरा जान लेते हैं, डेफिनेशन क्या होती है वो भी सुना देता हूँ। यदि दी गई संख्या के कौन सा अंक, इकाई का, यदि दी गई संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो, यूनिट डिजिट ये बहुत काम की चीज़ है। अगला लेक्चर हमारा चलेगा यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। यूनिट डिजिट, देखिए यूनिट डिजिट कैसे निकालें। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो। क्या याद रखना है, यूनिट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। दोनों में से अगर कोई एक नंबर मिल जाए तो आप बिल्कुल बिना सॉल्व करे टिक कर देना, 5 का डिविजिबल हो जाएगा, 5 से विभाज्यता हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पहाड़े में भी खैर दोनों संख्याएं तो मिलती हैं, लेकिन डेफिनेशन भी तो यही कहती है कि अगर दी गई संख्या के लास्ट का अंक 5 हो या फिर 5 0 हो तो वह संख्या किससे 5 से विभाजित होगी।
आगे जान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। देखिए मैंने लिखा 700 और 345, क्या लिखा मैंने 73 345। देखिए लास्ट में क्या मिला 5, तो 5 मिला, तो इसका मतलब संख्या 5 से विभाजित होगी। मैंने दूसरा लिखा 260, लास्ट में क्या मिला 0, संख्या विभाजित होगी, ये भी विभाजित होगी। मैंने लिखा 680, तो 680 में 0 मिला, संख्या विभाजित होगी। मैंने लिखा 736 5, मुझे 0 मिला नहीं मिला, लेकिन 5 मिल गया, तो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो आप सीख चुके हैं 5 से विभाज्यता का नियम। क्या कहता है 5 से विभाज्यता का नियम? कि यदि दी गई संख्याओं के लास्ट अंक यानी कि यूनिट डिजिट या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। चलिए आगे जान लेते हैं। आगे हम सीखेंगे 5 के बाद क्या आता है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान होता है, आप बिल्कुल घबराएं ना, निश्चिंत होकर पढ़िए। आज हम 6 से विभाज्यता करना हम खुद सिखाएंगे, आपने सिर्फ वीडियो देखना है और बेफिक्र होकर पढ़ना है। देखिए 5 से विभाज्यता कैसे ज्ञात करते हैं? विभाज्यता, सॉरी दोस्तों, विभाज्यता की जांच कर रहे हैं हम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए 5 नहीं 6 से पढ़ेंगे आप। तो 6 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं? देखिए 6 से विभाज्यता के लिए आप 6 को यहाँ पर लिख कर देखो और 6 के आप फैक्टर करिए। मैंने 6 को तोड़ा तो मैं 2 और 3 में तोड़ सकता हूँ, 2 और 3, और दूसरा तोड़ सकता है 1, 6 और 1। देखिए कोई भी संख्या 1 से तो डिविजिबल होती है, और जब 6 से विभाज्यता जांच कर रहे हैं तो 6 से तो अपने आप ही होगी, इसलिए हमें इसे छोड़ देना है, हमने इस पे फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? तो 6 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या बताइए, यदि दी गई संख्या 2 और 3, सॉरी अगर ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको 2 और 3 से विभाजित हो, 2 और 3 से विभाजित हो, ये रूल कहता है। क्या कहता है रूल? 6 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या 2 या 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब जान लेते हैं 2 से विभाज्यता कैसे जांच करेंगे। 2 से विभाज्यता की जांच का मैंने नंबर 1 पर लिख रखा है कि 2 से विभाज्यता की अगर जांच करनी है तो आपने सबसे पहले देखना है अगर वह संख्या सम है, अगर उस संख्या का यूनिट डिजिट सम है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, या अगर उस संख्या में इनमें से कोई अंक पाया जाता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। आगे क्या कहा है उसने? 3 से विभाज्यता। देखिए 3 से विभाज्यता का बहुत ही आसान नियम है। आपको 3 से विभाज्यता चेक करनी हो तो आप संख्याएं जितनी भी मिले आपने उनको ऐड कर देना है। आपने संख्याओं के अंकों को जोड़ के चेक करना है, 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ये था 2 से और 3 से विभाज्यता चेक करने का नियम। लेकिन 6 से विभाज्यता में दोनों नियम फॉलो होने, कोई एक नियम फॉलो होने से नहीं होगा। अभी कभी आप सोचो कि संख्या 2 से विभाजित हो रही तो 6 से भी होगी, नहीं होगी, कुछ संख्याएं नहीं होंगी। हाँ, अगर दोनों ही संख्याएं, यानी कि मैंने संख्या लिख दी, मैंने लिख दिया 72, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 72 अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है तो 72 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि उसने 2 और 3 का नियम फॉलो कर दिया तो 6 का ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए मैंने लिखा 6 से विभाज्यता का, मैं एग्जाम्पल दिखाई देता हूँ आपको, बुक से एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। बुक्स में दिया गया है संख्या 14, 59, 26। क्या दिया गया है? 14, 59 और 26। देखिए ये दिया गया है एग्जाम्पल 14, 59, 26। आपने इसको चेक करना है। सबसे पहला आपने देखना है 2 का नियम, तो आपको दिखाई दे गया यहाँ पर, क्योंकि लास्ट का अंक
सम है तो संख्या 2 से ऑटोमेटिक विभाजित होगी। 3 वाला और चेक कर लेते हैं। 3 वाला कैसे चेक करेंगे, देखिए 1 और 4, चलो लिख कर दिखा देते हैं। आपने 3 वाला चेक करने के लिए आपको सिंपली इनको ऐड कर देना है। 1 + 4 + 5 प्लस सॉरी +9 +2 +6। तो देखिए आपने इनको ऐड कर दिया, सॉरी दोस्तों। तो हमको इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, देखिए 1 और 5 कितना, 1 और 4 कितने होते हैं, 5, 5 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 8 कितना होता है, 12 और 8 18, 18 और 9 27। आपको पता है 3 से डिविजिबल है, आपको दिखाई दे रहा है ना, 3 में 27 होता है, तो वैसे ही वो संख्या 3 से डिविजिबल है। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक अपनी तरफ से लिख लेते हैं, जांच भी हो जाएगी कि संख्या 2 से डिविजिबल है नहीं। 2 7 9 7 3 4। देखिए हमने देखा 2 से क्या कहता है, संख्या सम तो 2 से विभाजित, यानी कि 2 का नियम तो इसमें फॉलो हो रहा है, 2 वाला नियम इसमें फॉलो हो रहा है, लेकिन हमें चेक करना है 3 वाला फॉलो हो रहा है या नहीं, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, फिर से वही नंबर अपनाएंगे। 2 और 7 होता है 9 और 9 18, 18 और 7 18 बाद में जोड़ेंगे। देखो 7 और 3 10, 10 और 18 कितने हुए, बताइए। 10 और 18 आपने बताना है, 10 और 18 28, 28 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32। कितना हो गया, 32। देखिए ये हो गया 32। अब आपने 32 को चेक करना है 3 से, बताइए 3 से 32 कटता है क्या, नहीं कटता है दोस्तों। 3 के पाड़े में 32 कब आता है, 3 ढाई तो 30 होता है, और 3 को 11 से गुणा करेंगे तो 33 आएगा, तो फिर कटा कब। इसलिए आपको चेक कर लेना है कि संख्या 3 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं। ऐसी गलती मत करना कि अगर 2 का फॉलो हो गया तो 3 का भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। चेक कर लेना, अगर दोनों नंबर से संख्या डिविजिबल होगी तब तो संख्या 6 से डिविजिबल है। और दूसरी बात, ये नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है, आगे चलकर अगर 8 से विभाजित हम चेक करें तो कभी ये मत कर लेना कि 4 दूनी 8, 8 के गुणन 8 के अगर मल्टीपल करें तो 4 और 2 बनेंगे, लेकिन उनसे डिविजिबल होगा, ज़रूरी नहीं है कि 8 से भी डिविजिबल होगा। इसलिए पहले ही बताए देते हैं, कभी बात में गलती करो फिर कहो कहा है सर क्या पढ़ाए थे हमको। ठीक, चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए मैं किसी भी संख्या का रूल नहीं मिटा रहा हूँ, सिर्फ नंबर वो मिटा रहा हूँ जो आपके काम के नहीं है। एग्जाम्पल तो आप बुक से भी कर सकते हो। आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपके लिए ज़रूरी है संख्या की विभाज्यता को जांच करने के नियम। देखिए अब हम सीखेंगे 6 से, हो चुका है 7 से विभाज्यता। बहुत से दोस्तों को 7 से विभाज्यता समझ में नहीं आती है, सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ा दिया, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ाया। आज हम पढ़ाएंगे आपको, आज आपको समझ भी आएगा और आप घर करोगे भी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना। एक सेकंड दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, देख लेता हूँ वीडियो सही बन रहा है या नहीं। तो फ़िलहाल तो ठीक है, इसलिए हम ये वाला नियम सिर्फ लास्ट करेंगे, इससे आगे हम कल देखेंगे। हमारा लगभग आधा घंटे का वीडियो बन चुका है। चलिए जान लेते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। देखिए 7 से विभाज्यता को चेक करना हो, करा दें, ये क्लास बंद कर दें यहीं पर। चलिए कराए देते, बहुत टाइम है, फ्री है, कराए देते। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम कहता है, 7 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करके क्या करना है, आपने इकाई अंक को 2 गुना करना है। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में से घटा दिया जाए, इकाई अंक को 2 गुना करना है और शेष संख्या में से घटा दिया जाए, तो
संख्या अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या भी 7 से डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूनिट डिजिट। आपने क्या करना है, यूनिट डिजिट 2 गुना, ठीक, यूनिट डिजिट को 2 गुना करना है और शेष संख्या में से घटा देना, शेष में से घटा देना, क्या कर देना है, घटा देना, शेष में से घटा देना। ये सब करने के बाद अगर संख्या 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। देखिए 7 से डिविजिबल तक का रूल मैंने आपको बता दिया, एक बार आप एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। 24 29, देखिए हमने एग्जांपल लिया 24 29। हमको इसमें विभाजकता चेक करनी है कि ये संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों, आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इस तरह से लिखना है। इसका जो यूनिट डिजिट कितना है, इसका यूनिट डिजिट 9 है। आप 9 का दोगुना करो, 9 दूनी 18, 18 ये लिख दें हम। देखिए आगे देखते हैं कितना बचा, 242। तो आपने सिंपली यहाँ पर लिख देना है 242। देखिए हमने क्या किया, हमने लास्ट नंबर का 2 गुना किया। इधर से बताते हैं आपको, इधर से शायद आपको अच्छा दिखाई दे। देखिए हमने किया क्या है, हमने किया है लास्ट जो हमारा यूनिट डिजिट था हमने उसको 2 गुना कर दिया। 2 गुना किया तो कितना बना, 18। 18 को हम शेष संख्या में से घटाएंगे, इस पूरी में से नहीं, ये गलती मत करना। शेष मतलब जो बची, जो बची वो हमारी 242 बची। जब 242 में से हम 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, घटा लीजिए। देखिए 4 से 1 इसको देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। यहाँ कितना बचेगा, 3। और 3 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। और ये कितना बचेगा आपका, 2। अब आपको इसे चेक करना है क्या ये 7 से डिविजिबल है। कैसे चेक करेंगे, देखिए आपने यहाँ को लिख लेना है 224 ही तो आ रहा है, आपको इसे चेक कर लेना है कि ये 7 से कट रहा है। कैसे काटेंगे 7 से, देखिए अगर किसी को डिविजिबिलिटी चेक करनी हो ना, डिविजिबिलिटी मतलब किसी भी नंबर को काटना हो, तो मैं वीडियो बना चुका हूँ। बिना संख्या को काटे भाग दे सकते हो, बिना संख्या को काटे उसका भाग आ जाएगा। देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो कितनी बार जाएगा, 21। 7 या 21। जब इसमें से हम ए कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1। और अब जब हम ये 4 लिख लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूना में 14, 14। क्या बचा हमारे पास, 0। यानी कि ये संख्या अगर 7 से डिवाइड हो गई तो यह संख्या पूरी भी, ये पूरी संख्या की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हम सीखेंगे 8 से विभाजकता, 9 से विभाज्यता, 10 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता, 13 से विभाज्यता, 17 से विभाज्यता, 12 से विभाज्यता सबको आती है, 14 से विभाज्यता सबको आती है। तो कल हम सीखेंगे सब कुछ। कल आप कहीं नहीं जाना है, आपको फिर से MKS चैनल पर आना है और वहाँ पर अपना पार्ट पढ़ लेना है। देखिए आपको अगर समझ आ गया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, आपसे बोल रहा हूँ मैं, आप जो देख रहे हैं भाई लाइक तो कर दो वीडियो। आपको क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है, ताकि आपके पास हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। और फिर कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र अगर हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पर आइए, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने हैंड राइटिंग से लिखे हुए नोट्स भी पीडीएफ द्वारा वहाँ पर डाल देता हूँ। जितना कुछ पढ़ाता हूँ वो सब वहाँ पर पीडीएफ उसका डाल देता हूँ, इसलिए आप वहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। चैनल का सारा डिटेल वहाँ पर है और वहाँ पर डिस्कस में जाकर आप क्यूज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट। क्योंकि मैं रात में बना रहा हूँ इसलिए आपसे गुड नाइट, बाय।